हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लेके आई हूँ, राइट बच्चों। और साथ में क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं इसी वीडियो में समझाऊंगी, जो कि हमारा माध्यिका वाला एक्सरसाइज है। याद है आपको? तो चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, एक पौधा है, उसकी जो 40 पत्तियां हैं उनकी मेजरमेंट मतलब लंबाइयां हमें बता रखी मिलीमीटर में। तो आप देख रहे हैं, ये रहे आंकड़े हमारे सामने। ये 40 पत्तियां हैं। 3 पत्तियां ऐसी है उस पौधे की जिनका जो लंबाई है 118 से 126, 5 पत्तियां ऐसी 127 से 135, ऐसे हमें 40 पत्तियों का मेजरमेंट दे रखा है। ठीक है, तो देखा आपने, हमारी फ्रिक्वेंसी, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है और ये हमारा वर्ग अंतराल है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सम देखें तो आप वर्ग अंतराल पे फोकस किया कीजिए। फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी में कुछ भी हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम ज़्यादा डिजिट आ रही है, मतलब ये कंप्लीटली फ्रिक्वेंसी है। इसके जस्ट पहले एक सम था बच्चों, जिसमें हमें मतलब बढ़ते हुए क्रम में डिजिट दी गई थी। तो मैंने वहाँ भी आपको समझाया था कि आपको सम देख के पहचानना पड़ेगा कि इसमें कहीं हमें कुछ सुधार तो नहीं करना है, ठीक है, कुछ एडजस्ट तो नहीं करना है। तो हमने वो जो लास्ट वाला सम था उसमें हमने जो CF हमें क्या दे रखा था, संचयी बारंबार था, क्योंकि वो बढ़ते हुए क्रम था। उससे हमने फ्रिक्वेंसी को सॉल्व किया था। फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद फिर माध्यिका का फॉर्मूला लगाकर माध्यिका सॉल्व की थी। ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो, आपकी फ्रिक्वेंसी तो ठीक है, बट अब जो वर्ग अंतराल देख रहे हो ना, आपको क्या लग रहा है सही है, बट ये सही नहीं है बच्चों। आप खुद ही देखना, जितने भी सम आपने किए हैं, जो भी डिजिट मतलब वर्ग अंतराल की जो भी डिजिट होती, जहां खत्म होती वहीं से स्टार्ट होती। मान लो 126 तो 126, बट यहाँ 127 दे रखा है, राइट। यहाँ पर 135 तो यहाँ भी 135 से स्टार्ट होनी चाहिए, बट 136 दे रखा है। तो पूरी वर्ग अंतराल में 1 का डिफरेंस है। आ रही है बात समझ में? तो हमें इस वर्ग अंतराल को पहले रीअरेंज करना होगा, क्योंकि सही वर्ग अंतराल वो होता है कि 10 से 20 और 20 से 30, फिर 30 से 40, मतलब जिस पे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। वो वर्ग अंतराल हमारा सही होता है। तो सम देख के भी आपको ये चीज़ें पहचाननी होगी। ऐसा नहीं कि सम आपने पढ़ा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, उससे आपका आंसर नहीं आएगा। तो प्लीज़ ध्यान से समझिए, राइट। अब हमें यहाँ कितना दे रखा है, आप देख रहे हैं। कोई सा भी वर्ग अंतराल उठाएंगे तो आप माइनस करते हैं, तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है। मान लो ये हमारा 127, 126, तो आप खुद ही समझ जाएंगे 127 में से 126, तो एक एक का डिफरेंस सभी वर्ग अंतराल में आ रहा है। अब जितना भी डिफरेंस आता है ना बच्चों, उसमें 2 का डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। हालांकि एक ही आएगा, इसके पहले भी एक सम 14.2 में समथिंग एक सम आ चुका है, जहाँ पे मैंने वर्ग अंतराल रीअरेंज करना सिखाया है, ठीक है। अब इस 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.5। अब हम क्या करेंगे, इस 0.5 को जो आगे वाली सीरीज है इसमें से माइनस करेंगे और पीछे वाली सीरीज में ऐड करते जाएंगे। तो आपका वर्ग अंतराल सेम इज इट इज, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आता जाएगा, ठीक है। देखो मैं इस तरह से सॉल्व करके बताती हूँ। 118 है, 118 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 117.5 डैश। 126 है, 126 में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126.5, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, और यही 126 रिटर्न यहाँ भी आ जाएगा 0.5। फिर 135 दे रखा है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 135.5, क्योंकि इधर हमें कम करना है और इधर हमें बढ़ाना है। तो बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। यहाँ पे 136 था तो हम 0.5 कर देंगे, कम कर देंगे, तो देख लीजिए आप 135.5 आ रहा है, जैसा हम चाह रहे थे। यहाँ ख़त्म हो रहा है और इसी से शुरुआत हो रही है, 135 से ख़त्म हो रहा है और इसी से शुरुआत हो रही है, राइट। तो इस तरह से हमें वर्ग अंतराल पे भी फोकस करना होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे और इजीली आप अपना सम अच्छे से सॉल्व कर लें, राइट। 153.5 डैश 162
162.5, 162.5 डैश, अगला हमारा 171.5, फिर हमें क्या दे रखा है 171.5 डैश 180.5। ठीक है, ये आ गई आपकी वर्ग अंतराल क्लियरली समझ में। अब फ्रीक्वेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रही फ्रीक्वेंसी 3, 5, नेक्स्ट है 9, फिर हमें दे रखा है 12, फिर हमें 5 दे रखा है 4, देन लास्ट में 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों तीसरा कॉलम जहाँ से हमें कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, संचयी बारंबारता CF, और CF निकालने का मैंने बहुत ही इजी तरीका आपको बताया है। फर्स्ट डिजिट AC की AC आप रख दीजिए, जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है 3 है वो AC की AC, 3 में आप 5 ऐड करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है, आप एरो का साइन बना के भी कर सकते हैं, नीचे वाले डिजिट को आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, 3 में 5 ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 8 में 9 ऐड करेंगे, ये रहा 9, तो 8 8 16, देन 1 17 हो जाएगा, 17 में 12 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, 29 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 4 ऐड करेंगे 38, 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40। ठीक है, और ये जो हमारी पत्तियों की संख्या वो भी कितनी दे रखी है 40 पत्तियों की संख्या है, ये हमें सब में ही दे रखा था राइट, और ना भी दे रखे तो इसकी टोटल लगाना कंपलसरी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, अगर यहाँ 40 आ रहा है तो यहाँ भी 40 आना कंपलसरी है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपने जो टोटल किया है वो आपका बिल्कुल सही है। मान लीजिए यहाँ 100 तो यहाँ 100, अब मान लो यहाँ 40 आ रहा है और यहाँ पे मान लो 42 आ जाए या 39 आ जाए, इसका मतलब आपने जो टैली किया है टोटल लगाया वहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक है राइट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सबसे पहले n निकालते हैं जो कि हमें फॉर्मूले में रखना है। तो n आया तो 40 है बट इसको हाफ करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हाफ कर देंगे, हालांकि फॉर्मूले में भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। तो आया आपका n 20। अब जो भी डिजिट हमारी आती है, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी उसको हाफ करने के बाद जो भी यहाँ पे डिजिट आती है उसे हमें CF में देखना होता है राइट। अब 20 आया तो 20 से बड़ा देखना है, पर जस्ट बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे 3 तो छोटा हो गया, 8 भी छोटा हो गया, 17 भी छोटा हो गया, बट 29 जब आप देखेंगे तो 29 में 20 आ सकता है राइट। तो ये जो 29 वाली रो है ये पूरी रो में ले लूँगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, और मैं फिर बोल देती हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है, इस तरह की ओवर राइटिंग हमें एग्ज़ाम कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसके अंदर आ रहा है तो यही वर्ग अंतराल होगा, मतलब कि ये हमारा L1 होगा, ये हमारा L2 होगा। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर 17 CF, और जो भी आप संचयी बारंबारता जिसमें हमारा n आता है उसके जस्ट सामने वाली डिजिट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो 12 हमारा F हो जाएगा, L1 हमारा 144.5 और CF हमारा 17। अब इन्हें हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पहले फॉर्मूला रिटर्न करते हैं माध्यिका का। ठीक है बच्चों, माध्यिका इक्वल्स टू L1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस CF डिवाइडेबल बाय F ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H में 14.1 एक्सरसाइज से ही समझाती आ रही हूँ। H जो वर्ग अंतराल होता है उसका डिफरेंस। ठीक है बच्चों, चलिए L1 कितना दे रखा 144.5 आपके सामने मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। n आपके सामने अभी 20 आया है तो यहाँ पर 20 माइनस CF कितना दे रखा है 17, तो यहाँ पर मैं 17 लिख रही हूँ। डिवाइड में जो F है वो कितना दे रखा है बच्चों 12, यहाँ पर 12 हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब मेन डिफरेंस क्या होता है, आप कोई सा भी वर्ग का अंतराल देख लीजिए। ठीक है, कोई सा भी देखेंगे तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब L2 में से L1 को माइनस करना। तो आपके सामने मैं माइनस करके बताती हूँ रफ में। यहाँ पर जब हम 153 जो हमारी पूरी रो हमने जिसको लिए उसी को माइनस कर लेते हैं वर्ग अंतराल को,
यहाँ पर बच्चा 0 कैरी लिया, 13 में से 4 गए, नो, क्रॉस क्रॉस कितना आया 9। इसका मतलब हमारा जो मेन डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों 9, राइट। चलिए आगे सॉल्व करें। 144.5 प्लस 20 में से 17 गया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 3। अब यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर बचा 4 और यहाँ मल्टीप्लाई में बचा 3। अब यहाँ कैंसिल मत कर देना, ऊपर कैंसिल नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 144.5 प्लस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेबल बाय 4, मतलब 4 का 9 में डिवाइड करके और फिर जो भी हमारा आंसर आता है उसको प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करना भी देख लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बचा 1, ठीक है। 4 से छोटा है पॉइंट ले लेते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 4 2 ज़ा 8, बचा 2 पॉइंट है, 4 5 ज़ा 20। ये सॉल्व हो गया हमारा। क्या आया कैंसिल करने पर, डिवाइड करने पर 2.25, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देती हूँ, थोड़ा सा कॉपी में इस तरह से कर रही हूँ, 2.25, इसको यहीं पर देख लीजिए, इक्वल्स टू 144.5, इसमें हमें प्लस करना है 2.25, ठीक है। प्लस कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए आप। देखिए क्योंकि डेसिमल पॉइंट वाली इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। 144.5 प्लस 2.25, जब भी प्लस और माइनस करें तो प्लीज़ पॉइंट के नीचे पॉइंट लीजिए। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, मैं मन से 0 ले लेती हूँ। यहाँ पर 5 5 to 7, 5 to 6, सॉरी 4 to 6, और यहाँ पर 4 और 1, 146.75, दैट्स यूअर आंसर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों 146.75, यह आपका माध्यिका आ चुका है। प्रत्येक पत्ती की लंबाई 146 मिलीमीटर होगी। आया आपको समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो भी मैंने रिटर्न किया है, बहुत ही अच्छा सम है, तो पढ़ें इसको। देखिए निम्नलिखित सारणी 400 नियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। 400 नियान लैंप है, उनका जीवन काल कि वो कितने घंटों तक चल सकते हैं, ठीक है। तो जीवन काल घंटों में दे रखा है, 1500 से 2000 घंटे, 2000 से 2500 घंटे, और इधर 400 लैंपों की संख्या, मतलब ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये जीवन काल है, बहुत ही ईजी है। डिफरेंस भी आप देख लो, वर्ग अंतराल 2000 पे खत्म, 2000 से शुरू, 2500 से खत्म, 2500 से शुरू। फ्रीक्वेंसी भी देख लीजिए, कहीं कम, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ना कि संचयी बारंबारता CF, ठीक है बच्चों। सम देख लिया, वेरी सिंपल, हमें कुछ भी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉलम में हम रिटर्न करते हैं और सम सॉल्व करते हैं। वर्ग अंतराल जो जीवन काल है वो घंटों में, वो तो मैंने लिख रखा है। अब हैंड टू हैंड हम लैंपों की संख्या जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी लिख लेते हैं, फिर हम निकालेंगे CF, ठीक है। तो चलिए हमें लैंपों की संख्या दे रखी है 14, 56, 60, 86, 74, 62, देन लास्ट में 48, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 14, जिसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 14 तो पहला डिजिट तो ऐसा का ऐसा, नेक्स्ट 56 इसमें प्लस करना है। कितना, 56 में एरो का साइन बना देती हूँ, क्योंकि हमें बस प्रैक्टिस करने के लिए ये ओवर राइटिंग करना है। जब आप अच्छे से समझ जाएं तब आपको इस तरह का ओवर राइटिंग नहीं करना है। हमारा सम एग्जाम में बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल सके, राइट बच्चों। 70 में 60 प्लस करोगे तो 130 आ जाएगा। 130 में 86 प्लस करोगे इस तरह से तो 216 आ जाएगा। 216 में 74 प्लस करोगे तो 290 आ जाएगा। 290 में 62 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 352। देन लास्ट में 48 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400। एनी डाउट?
और हमारे लैंपों की संख्या भी कितनी है 400। बिल्कुल सही समझा आपने। ये देख लीजिए दोनों का टोटल सेम आ रहा है। राइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। अब सबसे पहले माध्यिका मतलब हमें जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी आई है उसका हाफ। तो जो फ्रीक्वेंसी है टोटल 400 लैंप हैं, तो इसका हाफ 200। अब 200 को हमें CF संचयी बारंबारता में देखना है। 200 से जरा सा बड़ा, ठीक है, 200 से छोटा नहीं लेना है। मैं 14 नहीं लूँगी, मैं 70 नहीं लूँगी, 130 भी छोटा है, 216 200 से बड़ा है। राइट बच्चों, तो हम ये पूरी रो ले लेंगे। राइट, L1 भी हमारा यही हो जाएगा, F फ्रिक्वेंसी भी हमारी इसी कॉलम में आ जाएगी, और जो CF है वो जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, तो 130 CF, यह हमारी फ्रिक्वेंसी, यह हमारा L1, यह हमारा L2। तो आया आपको समझ में। चलिए फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यिका इक्वल्स टू, इसे M से भी संबोधित किया जाता है, L1 प्लस ब्रैकेट में N माइनस CF डिवाइडेबल बाय F ब्रैकेट क्लोज। मीन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, H। ठीक है, अब देखिए L1 3000 है, L1 के प्लेस पर 3000, N अभी आपके सामने हाफ क्या 200 माइनस CF 130 यहाँ पर दिख रहा है, स्मॉल f 86 ये रहा, और मीन डिफरेंस L2 माइनस L1। तो कोई सा भी वर्ग अंतराल ले लीजिए, 500 का डिफरेंस आ रहा है, कोई सा भी आप उठा के देख लीजिए। राइट, तो चलिए करें स्टार्ट। 3000 प्लस ब्रैकेट में N हमारा 200, CF हमारा 130 डिवाइड में 86 हमारा F ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3000 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करें, थोड़ा सा कॉपी इस तरह कर रही हूँ बच्चों। 200 में से 130 माइनस करोगे तो 70 आएगा। कितना आ जाएगा आपका 70 डिवाइडेबल बाय 86 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 500। अब देखो पहले हम इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, कैंसिल मल्टीप्लाई करने की बहुत सारी ट्रिक है, मैं भी समझा रही हूँ, आपको जो इजी लगता है उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे कैंसिल करती हूँ 2 के टेबल से। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 5 ज़ा 10। अब ऊपर 35 है और नीचे 43 है, तो अब कैंसिल नहीं हो सकता है। राइट बच्चों, ना ही 500। तो हम क्या करेंगे, इस 35 में 500 का मल्टीप्लाई, तो 3000 प्लस 35 में 5 का करोगे तो 35 5 ज़ा 175 00 ऐसे ही डिवाइड में 43 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें 17,500 में 43 का भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं वो भी देके बताती हूँ, बहुत ही अच्छा है, डिवाइड करना भी आप सीख जाइए। 43 17,500। ठीक है, अब देखो आप ट्रिक सीखो। ये 43 दे रखा है, मैंने पहले भी डिवाइड करके समझाया था। अगर 43 तो समथिंग इसे 40 लेके चलते, मतलब 40, ये हमारा 40 का टेबल है। 40 के टेबल में 17 नहीं बट 4 चौक 16 4 टाइम में आता है। कितने टाइम में आता है, तो अपन 4 का मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। ये देखो 175 के बिल्कुल नज़दीक आ गया। कितनी बार में आया है, 4 बार में। 172, 5 में से 2 गया, 3 कैंसल, ऊपर से उतारेंगे 0। अब 43 से तो छोटा है 30 है छोटा, तो हम यहाँ पर मन से एक 0 लेके ऊपर से एक और 0 उतार लेंगे, तो ये तो अब बड़ा हो जाएगा 300। राइट, अब मान लीजिए यहाँ 40 है, 40 के टेबल में 30, तो 4 का टेबल रिवाइज करते हैं। 4 25 4 7 28, तो 7 टाइम करें हम। देखो 7 टाइम करके बताती हूँ। 7 या 21, 7 चौक 28 29 30, बस एक बड़ा आ रहा है। इसका मतलब 6 टाइम, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 6 टाइम करोगे आप तो समथिंग 258 आ रहा है। ठीक है, माइनस करें, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, क्रॉस 42 बचा है। ठीक है,
42 छोटा है 43 से, पॉइंट लगाएंगे अब बढ़ाएंगे 0, 420। अब 420 समथिंग समथिंग 40 का टेबल है तो 4 नमा की 36, मतलब 9 टाइम में जा रहा है। कितने टाइम में जा रहा है? 9। तो 9 दिया 27 के साथ कैरी आया 2, 9 चौक 36, 37, 38, कितना आ जाएगा? 387। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, फिर भले कितना भी बड़ा डिवाइड हो बच्चों, आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी, राइट। माइनस करें क्योंकि हमको पॉइंट के बाद 2 अंक सफिशिएंट है, तो अभी एक ही अंक आया है पॉइंट के बाद। 10 में से 7 गया, बचा 3, यहाँ बचा 1, कैरी लिया, 11 में से 8 गया तो भी बचा 3, क्रॉस। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो, अब आ गया 330। तो यहाँ 300 था, कितनी बार में गया था ये? 6 बार में। और ये 330 है तो समथिंग 7 टाइम में। ये रहा 301, कितनी टाइम में जा सकता है? 7 टाइम। बस हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैंसिल करने पर हमारा आंसर आ रहा है 406.97, ठीक है। इसे कैंसिल करें, यहाँ लिखते हैं 406.97, राइट। अब इसे हमें प्लस करना है 3000 में, 3000 प्लस 406.97। अब हम क्या करेंगे, इसी के आगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पॉइंट नहीं, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट का 97 एज इट इज़, ऐसा का ऐसा। अब बचा यहाँ 3000 और यहाँ 406, मतलब 3406। एनी डाउट? यह आपका आंसर आ चुका है, राइट बच्चों। चलिए, इस तरह से अगर मल्टीप्लाई काटा पीटी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलिए, आज के लिए इतना ही। और जो मैं समझाती जा रही हूँ प्लीज़ अच्छे से समझिए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, राइट बच्चों। थैंक यू।